पश्चिम बंगाल में विधानसभा की चारों सीटों पर तृणमूल का कब्जा। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस लगातार भाजपा पर हावी होती जा रही है। जिन 4 सीटों के लिए बंगाल में उपचुनाव हुए थे उनमें से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन आज चुनाव परिणाम में भाजपा अपनी तीनों सीटें हार गई, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने चारों सीटों पर विजय का परचम लहरा दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ये 100% जीत कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए लड़ी थी। हालांकि भाजपा को इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, परंतु उसकी सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ। भाजपा ने राज्य में 77 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन उसके बाद से भाजपा की सीटों की संख्या घटती चली गई। कुछ विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए तो कुछ विधायकों ने पार्टी ही छोड़ दी। लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल से 30 सीटों पर जीत का प्लान बनाया था। पूरी तैयारी के साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन 12 सीटों पर ही भाजपा को कामयाबी मिली। बाकी सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ी मुश्किल से बालूरघाट सीट बचा पाए थे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सुकांत मजूमदार ने रायगंज में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए प्रचार किया था और उन्हें पूरा भरोसा था कि भाजपा को कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। पश्चिम बंगाल में मानिकतला, बागदा, रानाघाट दक्षिण और रायगंज विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव कराए गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रानाघाट दक्षिण, रायगंज और बागदा सीट पर जीत हासिल की थी। आज सुबह से ही मतगणना शुरू हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने चारों सीटों पर ही अपनी बढ़त बना ली और दोपहर से पहले ही चारों सीटों पर भाजपा को पछाड़ते हुए जीत हासिल कर ली। रायगंज विधानसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कृष्ण कल्याणी को मैदान में उतारा था, जबकि रानाघाट दक्षिण में टीएमसी के उम्मीदवार मुकुटमणि अधिकारी थे। बागदा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार मधुप्रण ठाकुर, जबकि मानिकतला सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने सुपति पांडे को टिकट दिया था। चारों ही तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी या तो चुनाव जीत चुके हैं या फिर आधिकारिक तौर पर उनकी जीत की घोषणा की जानी है। আমি প্রথমে রায়গঞ্জবাসীকে হৃদয় অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে রায়গঞ্জবাসী এবার উন্নয়নের নিরিখে জনাদেশ দিয়েছে। এবার আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রায়গঞ্জবাসীকে যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই ডেভেলপমেন্ট, রায়গঞ্জের যাতে সার্বিক ডেভেলপমেন্ট হোক, এটাই আমার লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাব। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। तृणमूल कांग्रेस की विधानसभा के उपचुनाव में जीत के बड़े मायने। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा के लिए चिंता का विषय है, जो अपनी जीती हुई सीटों को भी नहीं बचा पाई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही प्रदेश भाजपा में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं। आज के चुनाव परिणाम के बाद ये असंतोष और बढ़ेगा। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त होगी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि भाजपा की हार के पीछे उसका कमजोर और अदूरदर्शी राजनीतिक संगठन है। पार्टी में अनुशासन की कमी है, कार्यकर्ता दिशाहीन हो चुके हैं। अगर भाजपा ने खुद को संगठन और अनुशासन के स्तर पर मजबूत नहीं किया तो आने वाले समय में भाजपा की स्थिति और कमजोर हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर समय के प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।